अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वी आर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स और मेरे साथ मौजूद हैं राना अदनान मुदस्सर साहब, CEO पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, एंड यू आर वाचिंग पॉडकास्ट विद रईस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये जो एपिसोड है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पिछली दहाई है, ये जो दहाई कंप्लीट होने जा रही है, बहरिया टाउन कराची ने इस पूरी दहाई में क्या किया और ओवरऑल चीज़ें किस तरह से रहीं। ये जो सफ़र शुरू हो रहा है 2013-14 से बहरिया टाउन कराची के हवाले से, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब कहाँ से ये बेसिकली स्टार्ट हो रहा है? मैं स्टार्ट पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, अच्छा, इसमें रईस भाई बहुत अच्छा टॉपिक है और बड़ा ज़बरदस्त आज बात करने का मौका मिलेगा। असल में बहरिया टाउन का सफ़र ही कराची में 2013 में शुरू हो रहा है। 2013-14 की बात है जब फाइल्स यहाँ बिकने के लिए आई हैं और हम लोग इस पूरे कंप्लीट एक डेकेड को डिस्कस कर रहे हैं 2013 से 2023 में आज बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी ये एक दिहाई 10 साल, बहरिया टाउन के 10 साल आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत कैसे होती है? बहरिया टाउन रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद में बहरिया टाउन ने बड़ा कुछ किया, बड़ा एक आलीशान किस्म का लाइफस्टाइल दे दिया। उसके बाद मलिक रियाज साहब को ख्वाब आता है, वो उठते हैं एक दिन कि चलो जी कराची विज़िट कर लेते हैं। सिंध विज़िट होता है, हेलीकॉप्टर्स पे चढ़ के इलाका देखा जाता है। अब ये सुनी सुनाई बातें हैं कि मुझे हकीकत नहीं पता कि कितनी परसेंटेज है, क्या पार्टनरशिप है, क्या नहीं, बट ऐसा हुआ कि सर्वे हुआ, विज़िट्स हुए, डिसाइड कर लिया कि आगे बहरिया टाउन यानी कराची आ गए और बहरिया टाउन बनाने का फ़ैसला कर लिया। बहरिया टाउन यहाँ पे जब आना था, शुरुआत जो इनका तरीक़ाकार है फ़ाइल सेल की, यानी कागज़ के टुकड़े बेचना शुरू कर दिए, बुकिंग शुरू हुई और बहरिया टाउन को मेरी समझ के मुताबिक साल 2013 में बहरिया टाउन की बुकिंग करते वक्त इनकी सोच से डबल ट्रिपल या मल्टीप्लाई कर ले मैनी टाइम्स इस तरह का नाकाबिल यकीन किस्म का रिज़ल्ट इनको मिला। और ये नाकाबिल यकीन जो रिज़ल्ट मिला, ये इस चीज़ का सबूत था कि कराची वालों ने सिंध में ओवरऑल, अगर मैं एक सिनेरियो को डिस्कस करता हूँ, तो इन लोगों ने ब्लाइंड ट्रस्ट किया बहरिया टाउन पे। बहरिया टाउन को अपनी वो क्रेडिबिलिटी, वो साख बरकरार रखनी चाहिए थी, जो कि कुछ सेंस में मैं समझता हूँ कि उस तरह से नहीं हुई। हाँ, बहरिया टाउन बना, बहरिया टाउन डिलीवर हुआ, बहरिया टाउन आज फलता फूलता हुआ एक बड़ा आलीशान किस्म की जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं, लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। कई लोग आए, उन्होंने अपने थोड़े पैसों को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मिलियन ट्रिलियनर्स बन गए हैं और आज काम भी कर रहे हैं, बिल्डर्स भी बन गए। लेकिन वो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, उसका जिक्र किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सर, हम नेक्स्ट फेज़ पे आते हैं। फाइल्स, कागज़ के टुकड़े, कागज़ के टुकड़ों से अगला फेज़ क्या था और वो किस हद तक डिलीवर हुआ? अच्छा, देखें, इसमें रईस इस तरह से मैं कहता हूँ किसी भी सोसाइटी का आज ये पाकिस्तान में सेम पैटर्न है, क्योंकि बहरिया टाउन ने मॉडर्न रियल स्टेट का एक कॉन्सेप्ट दिया था पाकिस्तान में और ये एक रेवोल्यूशन लेके आए थे। उसमें शाहिद महमूद कुरैशी साहब, उसमें मलिक रियाज साहब, मलिक अली रियाज साहब और इनकी पूरी टीम, उनको क्रेडिट जाता है, उनका एक रोल है। और जितने भी लोग यहाँ पे बिज़नेस टाइकॉन थे, रियल स्टेट के टाइकॉन्स थे ख़ासकर, उन लोगों ने इस पैटर्न को कॉपी किया। इनका तरीकाकार ये था, सबसे पहले फ़ाइल सिस्टम यानी बुकिंग करते वक्त, उसके बाद बैलेटिंग यानी एग्जैक्टली नक्शे आ जाते थे, प्लॉट का नंबर अलॉट करना, इस प्रोसेस को बैलेट कह दिया जाता था कि आज बैलेटिंग हो रही है। उसके बाद था प्रॉपर नक्शे के मुताबिक उसकी डेवलपमेंट शुरू कर दिया जाना, उस इलाके की, उस पर्टिकुलर एरिया की, प्लॉट्स हों, अपार्टमेंट हों, घर हों, विलास, जिसकी बुकिंग लेते थे उसको फिर डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बाकायदा काम करना। तो जब ये सारी चीज़ों पे काम हुआ तो इसमें आके यहाँ एक 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान था। 4 साल के दौरान तो किसी को पता नहीं चला कि 4 साल के बाद क्या होने वाला है। अगर पहले पता होता तो कोई भी उस तरह से पेमेंट ना करता। 4 सालों के बाद हमें पता चलता है कि लोगों की कुछ घर हैं, कुछ प्लॉट्स हैं जो डिले का शिकार हो गए हैं, ताख़ीर का शिकार हो गए हैं। अभी उनको चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, चंद महीनों में मिलेगा। बहरिया टाउन के हेड ऑफिस का चक्कर लगाते रहे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे, लेकिन आफ्टर ऑल जब उनको यकीन होगा कि ये चीज़ें हमें नहीं मिल रही, फिर लोग एहतजाज करने की तरफ आ गए। यहाँ से बहरिया टाउन की नेगेटिविटी का सफ़र का आगाज़ होता है। नेगेटिविटी थोड़ी भी हो, बहुत जल्दी, वो कहते हैं जंगल में आग की तरह फैल जाती है, तो वो फैलती है।
इसके पैरेलल अच्छा वो बैरिया टाउन के फैक्ट्रीज सामने आ गए, सोशल मीडिया पे आग लग गई, बैरिया टाउन ने फ़लाँ कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। वो किया जितना किया सबके सामने, और जमात इस्लामी आ गई, बहुत सारे लोगों ने बेहतर किया, वो सारी एक चीज़ें एक साइड पे। अब जो बैरिया टाउन का पॉजिटिव सफ़र है, अगर उसको मैं देखता हूँ कि बैरिया टाउन ने जो काम किया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया था, वो तकरीबन 6-8 सालों में कर लिया था। आज बैरिया टाउन के हम पूरे 1 डेकेड यानी 1 दिहाई को डिस्कस कर रहे हैं। इन 10 सालों में मैं ये समझता हूँ बैरिया टाउन ने नाकाबिल यकीन किस्म का यहाँ पे काम भी किया, रिजल्ट्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सामने ले आए, और एक टाइटल के साथ बात करता हूँ, आई लव बैरिया टाउन। और जो लोग यहाँ रहते हैं, जो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इस टाइटल के साथ अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास बहुत सारी रीज़न्स हैं मैं क्यों बैरिया टाउन से प्यार करता हूँ, वाई आई लव बैरिया टाउन। ठीक है, आई लव बैरिया टाउन देख के यहाँ के रिहायशी, यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले, आने जाने वाले लोग, जब इवेंट्स होते हैं, सारा कुछ, उसके पीछे एक लंबी कहानी है जो मैं सिर्फ उसके पॉइंट्स बताऊँगा, डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। ये बैरिया टाउन के दस्तरखान, बैरिया टाउन का सैलाब आते हैं, जब फ्लड्स आते हैं हमारे मुल्क में, इवन तुर्की वगैरह जैसी जगह पे भी जब ज़लज़ले आते हैं, तूफ़ान आते हैं, तो बैरिया टाउन की जो खिदमत वाली कमेटियाँ बनी हुई हैं, फलाह बहबूद वाली, ये लोग हेल्प आउट करते हैं, रज़ाकाराना तौर पे जाते हैं। कराची शहर हो, पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड वाले बैरिया टाउन के टीम्स सबसे पहले पहुँचती हैं। बैरिया टाउन सदका ज़कात, कोई खैराती काम हो, हर जगह पे सबसे पहले, रमज़ानुल मुबारक हो, सहरी अफ्तारी करवानी हो, आप देख लें जिस तरह हमने बैरिया टाउन दस्तरखान का आगाज़ किया, बहुत सारी जगहों पे ये काम हुआ। फिर बैरिया टाउन जब यहाँ बना, हमारी मुल्की मईशत कहाँ से कहाँ चली गई। ओवरसीज़ जो शायद यहाँ कम इन्वेस्ट करते थे, मैं ये नहीं कहता नहीं करते थे, करते थे, उनकी तादाद कितनी हो गई होगी। और फिर यहाँ काम करने वाले, ये एक बंजर ज़मीन का टुकड़ा जो आज पाकिस्तान का मेरा ख्याल है सबसे महंगा टुकड़ा कंसीडर हो रहा है, और अगले 10 सालों में क्या होने जा रहा है, यहाँ पे दुबई को डिस्कस किए बगैर मैं नहीं रह सकता कि दुबई आज पीछे आप 30-40 साल 50 साल पीछे चले जाएं, दुबई मैं कहता हूँ कोट अद्दू, डीजी खान या मुल्तान के बैकवर्ड इलाकों से कंपेयर कर लें आप, तो ये बात हकीकत है, गलत नहीं है। अब जो लोग पुराने दुबई में जा चुके हैं या उस वक्त जाते थे, सब लोग बताएंगे दुबई क्या था। फ़र्क कहाँ आया, एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ, जो मलिक रियाज साहब ने वो एक इनकलाबी सोच के साथ यहाँ आए, और इन ज़मीनों पे क्या था, चोरी चकारी, जना डाका, क्या कुछ नहीं होता था। अगवा बराए तवान वाले केसेस सारे मगवी यहाँ होते थे। हाँ, पुराने लोगों से जब मुलाकात होती है, लोग यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ इसके गिरदोनवा में आज भी जो इलाके बैकवर्ड हैं, वहाँ यही कहानियाँ होंगी। लेकिन जब इस इलाके को कर दिया गया डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इंटरनेशनल पैरामीटर्स और क्या क्या सब चीज़ें आपके सामने, कितने लोगों को रोज़गार मिला होगा, कितने लोगों ने यहाँ पे आके अपने रोज़गार का आगाज़ किया और दूसरों के रोज़गार का ज़रिया भी बने। कई सौ कई हज़ारों में लोगों ने जब आके यहाँ पे लाखों की तादाद में इन्वेस्ट किया, उनकी इन्वेस्टमेंट भी मल्टीप्लाई हुई। यहाँ पे देखें, आज साल 2020-21 में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन के आगाज़ मैंने किया था कि कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन आ चुका है, बैरिया टाउन ने अपना मुकम्मल कर दिया जो करना था। अब बैरिया टाउन ने हॉरिजॉन्टली डेवलपमेंट कर दी, अब वर्टिकल जो चीज़ें वो आपने करनी, अब उसमें उगानी है बिल्डिंग्स, यानी वो बिल्डर्स ने उगानी थी। तो वो साल 2020 बेसिकली वाज द राइट टाइम जब ये चीज़ें शुरू हो चुकी थी। अच्छा, इस मुख्तसर टाइम में आज आपको जितनी भी थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, 30 मंजिला बिल्डिंग, 12 मंजिला बिल्डिंग, 18 मंजिला बिल्डिंग, 5 मंजिला, 8 मंजिला, 6 मंजिला, जितना काम हो रहा है ये इसी मुख्तसर टाइम में तो हुआ है। ठीक है, और फिर कोई भी काम हो, मैं समझता हूँ कि बैरिया टाउन इन चीज़ों में फैसिलिटीज़ देने, ग्रैंड मस्जिद हर जगह नहीं बनती, आपकी हुकूमतों में ने तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं बनाई। फैसल मस्जिद अगर बनी है वो भी आपको गिफ्ट ही मिला हुआ है। ठीक है, तो या हमारे मुल्क बनने से पहले की मुग़ल दौर की कोई बहुत सारी चीज़ें, हुकूमतें क्या करती हैं, कुछ नहीं। यहाँ पे आपको अगर छोटा सा बैरिया टाउन बना कराची शहर में, पाकिस्तान की तारीख को बदल के रख देने वाली चीज़ें यहाँ पे बनी। आईफल टावर इन्होंने दे दिए हैं आपको, बहुत बड़े बड़े डेंजू इन्होंने दे दिए हैं। लोग शायद सरकारी चिड़ियाघरों में नहीं जा रहे होंगे, यहाँ जा रहे होंगे क्योंकि यहाँ बदबू या उस तरह से वो चीज़ें नहीं हैं। फिर डांसिंग फाउंटेन रेप्लिकाज यहाँ आना शुरू हो गए, सेंट्रल पार्क आ गया, आपके बहुत अच्छे अच्छे पार्क्स, मॉन्यूमेंट्स, मतलब इस तरह के गोल्फ, रफ़ीकी के स्टेडियम,
क्या क्या चीज़ें मतलब मैं मेंशन करूं यहाँ पे जो बहरिया टाउन ने दी हैं, और अमली तौर पे वहाँ आप चीज़ों को रियलाइज़ कर सकते हैं। और सिर्फ इस फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक जब आप सोचते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट होगा, इंटरनेशनल गेम्स यहाँ आएंगी, किस लेवल का बिज़नेस यहाँ पे बहरिया टाउन लेके आ रहा है पाकिस्तान में। और फिर मलिक रियाज साहब के लिए मैं ये बात कहता हूँ कि बहरिया टाउन, मलिक रियाज और उनकी टीम, उनके लिए मेरे ये अल्फाज हैं, यहाँ पे सारी दुनिया आई, लोगों ने पैसा कमाया, हुकूमतों में जितने सियासतदान थे, कारोबारी हजरात थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पैसा बनाते हैं, आते हैं, पैसा बनाते हैं, हाथ झाड़ते हैं, मुल्क से बाहर निकल जाते हैं। मलिक साहब ने अपनी सारी चीज़ें, ज़िंदगी, जमा पूंजी, सब चीज़ें यहाँ लगाई हैं। उनके जितने स्टेक्स हैं पाकिस्तान में वो आप सबको पता है कि लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, कराची में, मतलब उन लोगों की इन्वेस्टमेंट मौजूद है। हम ये कह सकते हैं कि मुहब्बुल वतनी भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हाँ हर चीज़ के लिए बाहर और कौन कौन कहाँ कहाँ जाता है। हेडेक है, छोटी सी पेन हो गई तो ट्रीटमेंट के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ मलिक साहब के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव एक लाइफस्टाइल, सेफ्टी, सिक्योरिटी, पानी, बिजली, उन इलाकों में सिंध के जहाँ पे आप कहते हैं पानी की कमी या इस तरह की चीज़ें मौजूद थी, तो यहाँ पे ये चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं माशाल्लाह। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपका 1 मिनट का कमेंट जो है वो चाहूँगा कि BTK के पास DHA सिटी बन रहा है, और शायद मेरी तब टीन एज होगी जब वो प्रोजेक्ट मुशर्रफ साहब ने लॉन्च किया था। तो आप अगर इन दोनों सोसाइटीज़ को, दोनों प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करते हैं डेवलपमेंट में भी और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ में भी, तो आप समझते हैं इक्वल है? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, और आपने ठीक बात की, आप टीन एज में ही होंगे। जो DHA सिटी है उसको कम से कम 20 से 30 साल का अरसा हो चुका है, या शायद इससे भी ज़ायद अरसा हो गया होगा जब वहाँ पे अलॉटमेंट हुई और लोगों ने ये फ़ेज़ 9 DHA सिटी इस जगह पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, और DHA सिटी ये बन गया था। सुपर हाईवे की तारीख़ अगर हम उठा के देखते हैं तो यहाँ पे आने वाली ये शायद पहली सोसाइटी थी DHA सिटी। अच्छा, यहाँ पे आज 20 सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, लेकिन जहाँ लाइफ है, सोसाइटीज़ बन जाना एक अलग बात है। जहाँ एक्चुअल लाइफ है, आज 3 लाख से ज़ायद रिहायशी बहरिया टाउन कराची में मौजूद हैं, लेकिन 30,000 भी आपके DHA सिटी में आज भी नहीं होंगे। फ़र्क ये नहीं है कि डिस्टेंस तो कराची शहर से इस बहरिया टाउन का भी आप और मैं जानते हैं 30-35 किलोमीटर का बन जाता है। क्लिफ्टन यहाँ से 55 किलोमीटर है हमें बहरिया टाउन से, ठीक है। और फासले मैटर नहीं करते जब आपको अच्छी सहूलियात मिलती हैं, अच्छी लाइफस्टाइल मिलता है, और लोगों को जाके अट्रैक्शंस मिलती हैं, और लोग अपना सेफ्टी, सिक्योरिटी और वहाँ जाके चीज़ों को एक्चुअल जिसे लाइफस्टाइल कहते हैं जब वो मिलता है। तो आज लाइफ हमें बहरिया टाउन में नज़र आती है, और PPL सर्वे टीम के मुताबिक तकरीबन 3 लाख से ज़ायद रिहायशी इस वक्त बहरिया टाउन में रहते हैं, और 7 लाख के कमोबेश आबादी बहरिया टाउन की दीवार से बाहर मौजूद है। दे ऑल आर डिपेंडिंग ऑन बहरिया टाउन फॉर व्हाट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बहरिया टाउन में जो लेबर्स काम कर रही हैं, जो कुछ ऐसे हैं जो अंदर शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे रेंट्स या अपनी प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करके, जो बहरिया टाउन के इन रिहायशियों के लिए फैसिलिटेशन के लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई पानी की सप्लाई यहाँ दे रहे हैं, कोई गैस सिलेंडर्स की सप्लाई दे रहे हैं, कोई मेंटेनेंस के कामों के लिए, फूड के लिए बहुत सारी मार्केट्स बन चुकी हैं। तो इस तरह के कामों के लिए एक अच्छी खासी आबादी है। तो यहाँ बहरिया टाउन में मैं समझता हूँ लाइफ है, और पूरे सुपर हाईवे पे आई कैन चैलेंज, आई कैन क्लेम कि बहरिया टाउन इज़ द ओनली सोसाइटी जो आज साल 2023 में रिहाइश के काबिल है। बाकी कहीं लाइफ उस तरह से मौजूद नहीं। ठीक है, आपने कहा कि वाई आई लव बहरिया टाउन, और फिर आपने एक लंबी फहरिस्त हमारे साथ जो है वो शेयर की, वाई यू लव बहरिया टाउन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि आई हेट बहरिया टाउन, ठीक है। तो वो अगर वो वाले फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं, या आप अगर कहें जी कि आई डोंट लव बहरिया टाउन, तो वो कौन सी चीज़ें होंगी? अच्छा देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आई हेट बहरिया टाउन या आई डोंट लव बहरिया टाउन। हाँ, कमी कोताही हर इदारे में, हर शख्स में हो सकती है। अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रईस, मैं आपका जिक्र करता हूँ, मुझे आपसे नफ़रत करने का शायद कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी वजह होगी, उस वजह को मुझे इरेडिकेट करना चाहिए, उस वजह को मुझे दूर करना चाहिए, ना कि मैं एक शख्सियत का बायकॉट कर दूँ, एक इदारे का बायकॉट कर दूँ, या मतलब वो कहते हैं ना कि लिमिट्स मैं बना लूँ। हाँ, बहरिया टाउन से गलतियाँ हुई हैं, ब्लंडर्स हुए हैं,
गलत को गलत हमने कहा, गलत को गलत अगले ने भी कहा और हमने सुना। मैं आज भी, हम लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग भी जहाँ बहरिया टाउन की गलतियाँ होती हैं, ये तो सिर्फ थी ना कि प्रॉपर्टी लोगों ने इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी उनको टाइम पे नहीं मिली, उनकी इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा भी जब आप एक नई जगह पे जाके रहते हैं, बहुत सारी SOPs बाय लॉज आपकी फेवर में शायद नहीं होते, ठीक है, जिससे लोग परेशान होते हैं। हालांकि हर जगह पे पूरी दुनिया में कानून साजी जब की जाती है, वो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए की जाती है। तो बहुत सारे ऐसे काम भी थे बहरिया टाउन के जो मैनेजमेंट बहुत सख्ती करती थी और बहरिया टाउन के रिहायशी डिस्टर्ब थे। तो उन चीज़ों को जब हमने डायलॉग्स में लेके गए, डिस्कस किया, तो हमने उनसे छुटकारा हासिल कर लिया। आज मैं कहता हूँ जो बहरिया टाउन ने गलत काम किया, हमें उसको जो है पॉइंट आउट करके उसका सलूशन देखना चाहिए, उसकी दुरुस्तगी करनी चाहिए, ना कि इदारे को, बहरिया टाउन को, एक लाइफस्टाइल को, एक शख्सियत को, जिसे हम मलिक रियाज कहते हैं, हमें उनसे बायकॉट नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है। अब हर किसी का, मैंने पहले कहा कि तरीक़ाकार बात करने का या चीज़ों को अडॉप्ट करने का, हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, या हमें कहते हैं हम चीज़ों को हज़म जल्दी नहीं करते, चेंज को, तब्दीली को तो बहुत जल्दी हम लोग डाइजेस्ट नहीं करते। नेगेटिविटी जहाँ थी उसको हमने कहा हाँ ये नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिविटी जब किसी एक शख्स की कोई एक बुरी चीज़ है, की तरह बुराई फैल जाती है वो। और जो लोग बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ नेगेटिव वीडियोस करते रहे, उनके सब्सक्राइबर्स, उनकी फॉलोइंग भी, आज फ़ैन फॉलोइंग भी बड़ी होगी, ठीक है। जो लोग ज़रा म्याना रवि से धीमे अंदाज में वीडियोस कर रहे होंगे हमारी तरह, तो शायद वो बड़े नॉर्मल किस्म का, एवरेज किस्म का काम कर रहे हैं, होम्योपैथिक समझते होंगे, बस इसी तरह से बात होती है। तो इसमें हम लोगों ने खैर जब एक पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना है, तो हमने दोनों साइड्स को देखना है, हम किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को हाईलाइट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें अच्छा एक कमेंट मैं कर दूं कि जहां बहरिया टाउन की ये चीज़ें थी, वहां पे लोग इस नेगेटिव चीज़ को जब डिस्कस करते हैं तो पॉजिटिविटी को भूल जाते हैं। तो बहरिया टाउन ने जो अच्छे काम किए हैं, अगर आप उनको भी साथ मेंशन कर लें, तो जो ये थोड़े से काम बीच में ऐसे बुरे हुए हैं, तो शायद उस सोच पे ओवरकम किया जा सके। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, एक छोटा सा कंपैरिजन है, उस पे मैं आपके कमेंट्स चाहूँगा कि बहरिया का अगर हम पास्ट, हम एक आखिरी जो दिहाई है उसको जो है वो 10 सालों का हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे, लैंड एक्सचेंज के केसेस थे, MDA आ गया, SBCA आ गया, बहरिया में रेंजर्स आ गई, लाइट, मतलब एक लंबी फहरिस्त है, ट्रांसफर्स बंद हो गई, लाइट्स ऑफ हो गई। एक वो टाइम था, वो टाइम और आज का ये टाइम, तकरीबन पीक वाला टाइम, इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा देखें, ये टाइम इन 10 सालों में कोई एक दफ़ा नहीं आया, कई दफ़ा आया। और मेरा ये मानना है कि जब कोई इदारा या कोई एक इंडिविजुअल ग्रो कर रहा होता है, ख़ासकर हमारी इस माशरे में, तो नेगेटिव एस्पेक्ट ये लोग उसकी लेग पुलिंग के लिए आ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि मलिक रियाज या उनकी टीम या बहरिया टाउन ने कहीं गलतियां नहीं की या गलत नहीं किया होगा, लेकिन जब पॉजिटिव वे में बहरिया टाउन ग्रो कर रहा था, तो यहाँ कब्ज़ा माफिया भी आया, लोगों ने बहरिया टाउन के मेन गेट पे आग लगा दी, जलाओ गिराओ हुआ, हमने हर चीज़ अपनी आंखों से देखी। यानी बहरिया टाउन के ये 10 साल हमने समझें कि हर दिन, हर सुबह, हर शाम होती हुई हमने यहाँ टाइम गुजारा और हमने देखा, क्योंकि हम लोग बहरिया टाउन के रिहायशी थे, डे 1 से हम लोग ये चीज़ें ऑब्ज़र्व भी कर रहे थे। तो बहरिया टाउन पे जब ये टफ़ टाइम आया, रियल एस्टेट मार्केट पे टफ़ टाइम पाया, तो उस पे इस तरह की न्यूज़, इस तरह के टाइम फ्रेम मैटर करते थे। इसमें सबसे पहले जो MDA का केस, सुप्रीम कोर्ट का केस, लैंड एक्विजिशन वाले मैटर्स थे, SBCA, कुछ पॉलिसीज़, हाई राइज बिल्डिंग पे पाबंदी, मुख्तलिफ चीज़ें आती थी। बहरिया टाउन की मार्केट इसी तरह क्रैश कर जाती थी। लेकिन इस टाइम फ्रेम में मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों के बावजूद बहरिया टाउन ने एक दिन के लिए भी अपना काम नहीं रोका। बहरिया टाउन मुस्तकिल मिजाज से अंदाज में, एक अच्छे अंदाज में ग्रो करता गया, और आज बहरिया टाउन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर दिया। वो चंद एक लोग रहते हैं जैसे प्रीसिंक्ट 62-3 के या वैली ब्लॉक के, ये ऐसे धब्बे हैं जो बहरिया टाउन जब तक इनको डिलीवर नहीं कर देता, ये धब्बे साफ़ नहीं होंगे। तो ये मेरा मैसेज, मेरी सोशल मीडिया पे जहाँ वीडियोस आती हैं, तो मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता रहता हूँ बहरिया टाउन मैनेजमेंट से, मलिक साहब से, कि जितनी जल्दी हो सकता है इन धब्बों को साफ़ कर लिया जाए। 23 वाले लोगों को कंपनसेट किया जाए, उनको घर दिए जाएँ,
और प्लॉट्स वालों को प्लॉट दिए जाएं, मकान वाले को मकान और अपार्टमेंट वाले को अपार्टमेंट दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें मैं हमेशा कहता रहता हूँ। अभी वापस आते हैं कि इस पॉइंट पे कि जो केसेस थे, आज मार्केट इस दफ़ा ये पहली दफ़ा हुआ है कि बहरिया टाउन के इनर फैक्टर की वजह से मार्केट डाउन नहीं है। ये एक यूनिवर्सल किस्म का चेंज है। यानी मैं अक्सर ये स्टेटमेंट भी देता हूँ कि साल 2023 को तो कैलेंडर में होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, कि जितनी खौफनाक किस्म की तब्दीलियाँ हम लोग इस साल में देख रहे हैं ये शायद कभी भी नहीं थी। अनबिलीवेबल किस्म का इन्फ्लेशन वो हमने इस साल में देखा, मैंने कभी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा, ठीक है, इतनी तब्दीली हमने नहीं देखी। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बुरी तरह तबाह हुई है, इस साल में हुई है, इस साल में महंगाई की वजह से हुई है। पॉलिटिकल सिनेरियो जितने घटिया अंदाज में इस दफ़ा चेंज हुए हैं कभी नहीं हुए, ठीक है। डॉलर रेट ऐड ऑन होता होगा, महंगाई आती होगी, डॉलर बढ़ता होगा, इतनी स्पीड से अनबिलीवेबल चीज़ें कभी नहीं हुई इसी साल में आकर सारा कुछ, ठीक है। तो खैर मैं इस अंदाज में देखता हूँ कि इस टाइम बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट का क्रैश करना, बैठना, कम होना, कीमतों का कम होना, लोगों का इस तरफ ना आना, इन सब चीज़ों की वजह ये इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है, डॉलर रेट का बढ़ना और फिर इंडस्ट्रीज़ का बंद होना, ये सारे फैक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है सर, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो जो हो हमारी, जो नेक्स्ट एपिसोड हो, वो हम बहरिया के कमिंग 10 ईयर्स को वो जो है वो देखें कि वो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें। और इस वीडियो में हमने यकीनन कोशिश की कि हम बहरिया के जो लास्ट 10 ईयर्स थे उनको सामा जो है वो कवर करने की जो है वो कोशिश करें। अच्छा, इन 10 सालों को हो सकता है कि बहुत सारे एस्पेक्ट हमने डिस्कस ना किए हों, लेकिन मैं फिर नाज़रीन को ये मेंशन करूँगा कि अगर कोई ऐसे पॉइंट्स जो हम डिस्कस नहीं कर सके, आप वो लोग हमें लिख सकते हैं कमेंट्स। फीडबैक के लिए हमेशा मैं वेलकम करता हूँ ताकि फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर अपने व्यूअर्स के लिए एक नई वीडियो के साथ जो है वो यकीनन हाज़िर होंगे। टिल देन व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।